नमस्कार दोस्तों, एडुसाइन आईएएस की यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है द पॉलिटिकल फिलोसॉफी ऑफ हीगल। तो हीगल एक जर्मन पॉलिटिकल फिलोसोफर है और उनकी जो थ्योरीज थे उनमें ये जो सारे एलिमेंट्स होता है, जो थ्योरी ऑफ आइडिया, थ्योरी ऑफ स्टेट, डायलेक्टिकल आइडियलिज्म, थ्योरी ऑफ हिस्ट्री एंड थ्योरी ऑफ एलियनेशन, इनके बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, हीगल की जो पॉलिटिकल फिलोसॉफी है उसका मेन पर्पस क्या था, जो सब्जेक्ट मैटर था या जो मेन पर्पस था, दैट वाज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ स्टेट। उनके जितने सारे आइडियाज है, चाहे वो थ्योरी ऑफ स्टेट हो या थ्योरी ऑफ आइडिया हो या फिर एवोल्यूशन ऑफ हिस्ट्री हो, कोई भी उनका थ्योरी है, उसके जो एंड पॉइंट आता है वो एंड पॉइंट इस पॉइंट पे आके रुकता है कि द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट इज द अल्टीमेट थिंग। और इसी बेसिस पे देखिए उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, द स्टेट इज द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। ये उनकी थ्योरी ऑफ स्टेट का एक एलिमेंट था, दैट वाज द अल्टीमेट स्टेटमेंट। तो देखिए उनके ये सारे जो थ्योरीज है, उन सारे थ्योरीज को एक साथ चर्चा करना होगा, डिस्कस करना होगा, तब जाकर के इस चीज को पूरी तरह से अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए जो हीगल थे, ही इज कंसिडर्ड टू बी एन आइडियलिस्ट। आइडियलिस्ट उनको इसलिए बोला जाता है क्योंकि उनके थ्योरीज में आइडिया इज द मेन थिंग। जैसे कि प्लेटो वाज आल्सो एन आइडियलिस्ट, लेकिन प्लेटो ने क्या कहा था कि रियलिटी इज द शैडो ऑफ आइडिया, दैट वाज व्हाट प्लेटो सेड। और लेकिन देखिए प्लेटो का और हीगल का एक जगह पे सिमिलरिटी है, वो दोनों ये कहते हैं कि आइडिया को कैसे समझा जा सकता है कि आइडिया कैन बी अंडरस्टूड ओनली थ्रू रीजनिंग, ठीक है ना। हीगल ऑन द अदर हैंड क्या कहता है, रियल इज रैशनल एंड रैशनल इज रियल। तो ये देखिए रैशनल, इसका मतलब क्या होता है, रैशनल बीइंग मतलब रीजनिंग बीइंग। तो अ पर्सन और अ बीइंग हु इज एबल टू रीजन अमंग देमसेल्व्स, तो उसको बोला जाता है रैशनल। तो अकॉर्डिंग टू हीगल जो रियल है दैट इज रैशनल। अगर रीजनिंग के थ्रू कुछ समझा जा सकता है, दैट इज द अल्टीमेट रियलिटी। और हीगल ये भी कहते हैं कि गॉड इज द अल्टीमेट आइडिया। तो अकॉर्डिंग टू हीगल द रियल इज द आइडियल, द रियल इज द आइडियल, ठीक है ना, एंड गॉड इज द अल्टीमेट आइडिया, हेंस अल्टीमेट रियलिटी, ठीक है ना। तो यहाँ पे रियलिटी के साथ गॉड के कंपेयर किया गया है। ऑन द अदर हैंड देखिए प्लेटो ने क्या कहा था, प्लेटो ने कहा था रियलिटी इज द शैडो ऑफ आइडिया, है ना। तो यहाँ पे तो डिफरेंसेस है, लेकिन दोनों ही एक जगह पे आकर के कंसाइड करता है ये रैशनैलिटी और द रीजनिंग। अब देखिए प्लेटो ने भी एक आइडिया या फिर एक मेथड की बात किया था, दैट इज डायलेक्टिक। डायलेक्टिक दैट इज थ्रू कंट्रोवर्सी, थ्रू डिस्कशन, राइट, थ्रू कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियाज। तो हीगल ने भी इसी चीज को एडॉप्ट किया है और इसी के बेसिस पे उन्होंने डायलेक्टिकल आइडियलिज्म की उन्होंने बात की थी, ठीक है ना। अब देखिए उन्होंने जो थ्योरी ऑफ उन्होंने हिस्ट्री की, हिस्ट्री क्या कहता है अकॉर्डिंग टू हीगल, हिस्ट्री इज द चेंज इन द सोसाइटी, है ना। तो अकॉर्डिंग टू हीगल जो इवोल्यूशन ऑफ हिस्ट्री हुआ है वो कुछ इस तरीके से हुआ है कि देखिए गॉड इज द अल्टीमेट रियलिटी एंड गॉड हैज क्रिएटेड एवरीथिंग, गॉड हैज क्रिएटेड दिस यूनिवर्स। तो गॉड ने जो जब क्रिएशन शुरू की तो उन्होंने कैसे शुरू किया, कैसे ये प्रोसेस आगे बढ़ा। सबसे पहले देयर वाज माउंटेन एंड रिवर, सो दिस इज नॉन लिविंग, दिस इज नॉन लिविंग। नॉन लिविंग के बाद लिविंग बीइंग के जन्म होता है, नॉन लिविंग से, ठीक है ना। सबसे पहले उसके बाद आता है प्लांट एंड ट्रीज एंड फिर बर्ड एंड एनिमल एंड देन आता है ह्यूमन। सो दे आर लिविंग, दे आर लिविंग। अब जब ह्यूमन आ जाता है तो ये एवोल्यूशन हुआ, एवोल्यूशन नेचुरल मतलब मेटीरियल बीइंग पे जो एवोल्यूशन हो रहा है, ह्यूमन इज द अल्टीमेट। अब ह्यूमन में एक और एवोल्यूशन हो रहा है, दैट इज नाइदर नॉन लिविंग नॉर लिविंग। देखिए ये जो फैमिली, सोसाइटी और स्टेट है, इसको ना तो हम लिविंग कह सकते हैं ना ही वो नॉन लिविंग है। इनफैक्ट ये कोई टेंजिबल ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ये कोई मटेरियल ऑब्जेक्ट है ही नहीं। तो ह्यूमन में इसके एवोल्यूशन होता है। सबसे पहले आता है फैमिली, फैमिली के बाद जनरेट होता है सोसाइटी, और फिर सोसाइटी के अल्टीमेट मैनिफेस्टेशन होता है स्टेट। तो गॉड की जो क्रिएशन है उसके अल्टीमेट मैनिफेस्टेशन क्या है, अल्टीमेट मैनिफेस्टेशन टेक्स प्लेस इन द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट, एंड दैट इज व्हाई ही सेड, ये स्टेटमेंट जो उन्होंने दिया था कि गॉड इज द स्टेट इज द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ।
तो इसके थ्रू वो ये कहना चाहते हैं कि जब इवोल्यूशन हुआ इतिहास में, तो वहां पे अल्टीमेट जो जनरेट हुआ, दैट इज द स्टेट, एंड थ्रू स्टेट द गॉड मैनिफेस्ट हिमसेल्फ, है ना। और इसीलिए देखिए उन्होंने स्टेट को काफी ग्लोरीफाई किया था। इनफैक्ट उनको कहा ही जाता है कि ही वॉज द फिलोसोफर ऑफ द स्टेट ऑफ प्रशिया। उस टाइम पे जर्मनी का फॉर्मेशन हुआ नहीं था, एंड प्रशिया वॉज द मोस्ट पावरफुल स्टेट इन द ऑल द स्मॉल जर्मन स्टेट्स, है ना। और प्रशिया के लीडरशिप में ही जर्मनी का मतलब कि यूनिफिकेशन भी हुआ था, ये जैसे आप लोगों को इतिहास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना। तो अब देखिए उनका ये कहना है कि जो अब देखिए स्टेट तो फॉर्मेशन हुआ, स्टेट फॉर्मेशन होता है, और स्टेट ये कहते हैं कि आइडिया, ही इज द आइडिया, अल्टीमेट आइडिया, ही इज द अल्टीमेट रियलिटी। लेकिन ये जो आइडिया की जनरेशन होता है, ये चेंज इन सोसाइटी होता है, एवोल्यूशन ऑफ हिस्ट्री होता है, वो किसके बेसिस पे होता है? वो होता है डायलेक्टिक्स के बेसिस पे। एंड डायलेक्टिक्स रिप्रेजेंट्स द एलिमेंट ऑफ रैशनैलिटी, द एलिमेंट ऑफ रीजनिंग। ये कैसे होता है? क्योंकि देखिए व्हाट इज डायलेक्टिक्स? इट इज द प्रोसेस ऑफ चेंज इन हिस्ट्री, एंड थ्रू डायलेक्टिक्स द ट्रू नॉलेज कैन बी ऑब्टेन्ड। तो अकॉर्डिंग टू हिम देयर इज ऑलवेज, व्हेनेवर देयर इज एन आइडिया, और उसके हमेशा एक काउंटर आइडिया होगा। तो कोई भी एक आइडिया है, उसको उन्होंने कहा थीसिस, और उनकी जो काउंटर आइडिया है दैट वाज कॉल्ड एंटीथेसिस। जब इन दोनों की कंफ्लिक्ट होता है, कलिजन होता है, तो दोनों का एक रिजल्टेंट बनता है, दैट इज फॉर्म्ड एज सिंथेसिस। और इसी सिंथेसिस के बेसिस पे समाज या इतिहास आगे बढ़ता है, ठीक है ना। तो ये जो डायलेक्टिक है, इनकी जो फीचर्स, उन्होंने 3 मेन फीचर्स की बात की हीगल ने, ठीक है ना। वो 3 मेन फीचर क्या है? उन्होंने कहा द फर्स्ट एलिमेंट, द फर्स्ट फीचर वाज द यूनिटी ऑफ ऑपोजिट। देखिए हीगल ने क्या कहा? हीगल ने कहा कि इन एवरी एलिमेंट, इन एवरी क्रिएशन ऑफ गॉड देयर इज अ मिक्सचर ऑफ ऑपोजिट। जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले ले, इन दिस यूनिवर्स देयर इज ऑलवेज ऑपोजिट एग्जिस्ट। अगर लाइट है तो डार्कनेस भी है, अगर गुड है तो बैड भी है ना, अगर व्हाइट है तो ब्लैक भी है। तो इन एवरी क्रिएशन देयर इज ऑपोजिट्स, है ना। और यही ऑपोजिट हमेशा क्या होता है? हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में आता है, ठीक है ना। इसी के बेसिस पे देखिए थीसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस बनता है, राइट। और यही जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, इसी के बेसिस पे क्या होता है? द नेगेशन ऑफ नेगेशन। जो नेगेटिव एलिमेंट है, जैसे कोई भी एग्जिस्टिंग सिस्टम है, उसमें जो नेगेटिव एलिमेंट है उसका नेगेशन होता है, तब जाकर के समाज आगे बढ़ता है। जब तक नेगेशन का नेगेटिव का नेगेशन नहीं होगा, तब तक समाज आगे नहीं बढ़ पाएगा। और जब समाज आगे बढ़ता है, समाज में जब बदलाव होता है, तभी एवोल्यूशन होता है, और तभी इतिहास, हिस्ट्री क्रिएट होता है, ठीक है ना। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि ये जो चेंज होता है, नेगेशन का नेगेशन या फिर यूनिटी ऑफ ऑपोजिट, इसके थ्रू जो चेंज होता है, दैट चेंज टेक्स प्लेस वेरी स्लोली इन अ क्वांटिटेटिव मैनर। लेकिन एक टाइम के बाद क्वांटिटेटिव मैनर एडप्ट होते होते एक इतना बड़ा चेंज हो जाता है, तो दैट लीड्स टू क्वालिटेटिव चेंज। तो ऐसा लगता है कि क्वालिटी में ही काफी चेंज हो गया है। जैसे कि देखिए अगर हम छोटा सा एक एग्जांपल ले इंडियन सिनेरियो में या इंडिया की हिस्ट्री में, तो देखिए इंडिया में इलेक्शन का प्रोसीजर स्टार्ट हो गया था ब्रिटिश पीरियड में ही। जैसे कि हमें देखने को मिलता है इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, इंडिया में इलेक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया था। बाद में चल के 1919 में इलेक्शन की जो इलेक्टोरल है उसको और एक्सपेंड किया गया। 1935 में उसको और एक्सपेंड किया गया, और फाइनली जब 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, और उसके बाद इंडिया में जब कॉन्स्टिट्यूशन आया, तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी हो गया, उसको और एक्सपेंड किया गया, एंड डेमोक्रेसी, एक्चुअल डेमोक्रेसी वाज एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। तो देखिए थोड़ा थोड़ा करके ही चेंज हो रहा है, धीरे धीरे चेंज हो रहा है, क्वांटिटेटिव चेंज हो रहा है। लेकिन उसी क्वांटिटेटिव चेंज में फाइनली जाकर के एक टाइम के बाद एक क्वालिटेटिव चेंज देखने को मिलता है। जैसे कि हम कहते हैं कि ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड देयर वाज ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट ऑफ द ब्रिटिश ऑथोरिटेरियन, राइट, और ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म, एंड देन इट फाइनली लेड टू डेमोक्रेसी अंडर सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है ना। तो इसी बेसिस पे देखिए उन्होंने एवोल्यूशन भी कहा था कि आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन, जो एवोल्यूशन होता है, ह्यूमन के बाद क्या आता है? फैमिली, फैमिली से जनरेट होता है सोसाइटी, और सोसाइटी से जनरेट होता है स्टेट, एंड स्टेट इज द अल्टीमेट फॉर्मेशन, एंड स्टेट इज द अल्टीमेट मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड ऑन अर्थ, ठीक है ना। तो फैमिली के क्या फीचर हमें देखने को मिलता है? एल्ट्रुइज्म एंड पर्टिकुलरिज्म। देखिए एल्ट्रुइज्म मतलब बेनेवोलेंस, दूसरों का मदद करना,
तो फैमिली में जो फैमिली मेंबर्स होता है ना, वो एक दूसरे की मदद करते हैं, लेकिन उसमें पर्टिकुलरिज्म भी देखा जाता है। मतलब कि फैमिली के मेंबर सिर्फ अपने फैमिली मेंबर के लिए ही ऐसा करेगा, दूसरे फैमिली मेंबर के लिए ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो दे आर पर्टिकुलर टुवर्ड्स दैट फैमिली ओनली। तो एल्ट्रुइज्म को अगर हम देखें तो गुड बिहेवियर, गुड क्वालिटी माना जाता है, लेकिन पर्टिकुलरिज्म एक नेगेटिव क्वालिटी माना जाता है। तो वहां से सोसाइटी के जनरेशन होता है। सोसाइटी में क्या देखा जाता है, यूनिवर्सलिज्म। एक तरफ समाज में हर एक मतलब हर एक फैमिली को कंसिडर किया जाता है, लेकिन समाज में क्या होता है, क्या रहता है, ईगोइज्म रहता है, फैमिली के बीच में कंपटीशन रहता है। तो ये जो यूनिवर्सलिज्म है, दिस इज अ गुड क्वालिटी, लेकिन ईगोइज्म जो है इसको थोड़ा सा एक बैड क्वालिटी की या नेगेटिव क्वालिटी की तरह माना जाता है। अब देखिए, इसी के बाद जब फॉर्मेशन ऑफ स्टेट होता है, इनमें क्या देखने को मिलता है, द स्टेट कंसिडर्स एवरीवन। तो यहाँ पे यूनिवर्सलिज्म देखने को मिलता है, एंड स्टेट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। तो इसमें यहाँ पे एल्ट्रुइज्म भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे दोनों ही चीज पॉजिटिव या अच्छी चीज देखने को मिलता है, एंड दैट इज व्हाई हीगल सेड स्टेट इज द अल्टीमेट फॉर्मेशन। और स्टेट के बाद इतिहास खत्म हो जाता है, क्योंकि स्टेट के बाद और कुछ नहीं होता है, सुप्रा स्टेट या ऐसा कुछ नहीं होता है, स्टेट इज द अल्टीमेट फॉर्मेशन। और इसी बेसिस पे वो लेके आए थे उनकी थ्योरी ऑफ एलियनेशन। तो एलियनेशन मतलब क्या होता है, सेपरेशन, है ना। तो वो ये हीगल ये कहता है कि जब गॉड ने मटेरियल क्रिएशन किया, तो थ्रू द मटेरियल मैनिफेस्टेशन दिस लीड्स टू एलियनेशन फ्रॉम गॉड। तो क्योंकि ह्यूमन बीइंग एक मटेरियल मैनिफेस्टेशन ऑफ है गॉड की क्रिएशन की, तो इंसान की गॉड से एक एलियनेशन हो जाता है। लेकिन फिर से गॉड के साथ रियलाइजेशन कैसे होगा, एंड द रियलाइजेशन ऑफ गॉड विल टेक प्लेस थ्रू स्टेट, क्योंकि स्टेट अल्टीमेट फॉर्मेशन है। तो फैमिली बनता है, मैन फिर देखिए, जब जैसे गॉड से मैन के तरफ आया तो एलियनेशन हुआ गॉड से, फिर से मैन स्टेट के तरफ जा रहा है, तो फिर से गॉड के साथ इंटीग्रेशन हो रहा है। तो यहाँ पे एलियनेशन हुआ और फिर इंटीग्रेशन हो रहा है, एंड विद द ग्लोरिफिकेशन ऑफ स्टेट, विद द ओबेइंग ऑफ द स्टेट, द रियलाइजेशन ऑफ गॉड विल टेक प्लेस। तो जैसे आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि उनकी जितने भी थ्योरी है, देखिए आइडिया, उनकी थ्योरी ऑफ आइडिया क्या कहता है कि आइडिया इज द रियल एंड अल्टीमेट रियल इज द गॉड, ठीक है। फिर थ्योरी ऑफ स्टेट लेके आते हैं। थ्योरी ऑफ स्टेट में क्या कहता है कि गॉड की अल्टीमेट मैनिफेस्टेशन, गॉड की जो अल्टीमेट जो क्रिएशन है या मैनिफेस्टेशन है, दैट टेक्स प्लेस थ्रू स्टेट। फिर उनकी थ्योरी ऑफ हिस्ट्री में वो ये कहते हैं कि द स्टेट इज द अल्टीमेट फॉर्मेशन इन द एवोल्यूशन ऑफ हिस्ट्री, स्टेट इज द अल्टीमेट फॉर्मेशन ऑफ गॉड। फिर वो उनके डायलेक्टिक्स जो कि उनके आइडिया के साथ भी रिलेट होता है, वो ये कहता है कि थ्रू रीजनिंग हम ये समझ सकते हैं कि स्टेट इज द अल्टीमेट, स्टेट इज द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ, ठीक है ना। एंड फिर थ्रू थ्योरी ऑफ एलियनेशन वो ये कहता है कि मैन की, गॉड की रियलाइजेशन स्टेट के फॉर्मेशन के थ्रू हमें अचीव करने को मिलता है। देखिए, ये हीगल की आइडिया ना, ये मार्क्सिज्म को या मार्क्स के आइडिया को समझने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि मार्क्स के लाइफ में या उनकी थिंकिंग में जो सबसे ज्यादा इफेक्ट किया था, इन्फ्लुएंस किया था, वन वाज एडम स्मिथ और दूसरे थे हीगल, ठीक है ना। तो हीगल से उन्होंने बहुत कुछ बोरो किया था, जैसे थ्योरी ऑफ एलियनेशन, द आइडिया ऑफ थ्योरी ऑफ एलियनेशन, इस चीज को मार्क्स ने बोरो किया। हीगल ने जो डायलेक्टिक्स की थ्योरी दी, उनको मार्क्स ने बोरो किया। हीगल ने आइडिया को अल्टीमेट समझा, वहां पे मार्क्स ने कंट्राडिक्ट किया। अकॉर्डिंग टू मार्क्स, मटेरियल या मैटर इज द अल्टीमेट थिंग, और मार्क्स इज कंसिडर्ड टू बी अ मटेरियलिस्ट। तो मार्क्सिज्म को पहले समझने के लिए ना, इस हीगल की आइडिया को अच्छे से समझ लेना बहुत जरूरी है। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।